अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़ोबियाज़। व्हाट आर फ़ोबियाज़। इससे पहले हम लोग स्पेसिफ़िकली कुछ फ़ोबियाज़ को डिस्कस कर चुके हैं और उनकी जो लिंक्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिए हैं। और अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप उन लिंक्स के थ्रू फ़ोबियाज़ के बारे में जान सकते हैं। आज हम लोग स्पेसिफ़िकली किसी एक फ़ोबिया को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जनरली डिस्कस करेंगे कि फ़ोबियाज़ बेसिकली होते क्या हैं। तो फ़ोबिया की डेफिनेशन है कि अ फ़ोबिया इज़ एन इर्रेशनल फ़ियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनिमल, सिचुएशन और एक्टिविटी। फ़ोबिया क्या चीज़ होती है? आपका इर्रेशनल फ़ियर होता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, किसी एनिमल से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी सिचुएशन का, यानी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे आपको खौफ महसूस होना शुरू हो जाएगा, या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं हम अब। अच्छा, ये जो है वो जनरल सिम्टम्स हैं, यानी हर फ़ोबिया जब आप देखेंगे तो हर फ़ोबिया की अपनी जो है वो स्पेसिफ़िक सिम्टम्स भी होंगी, लेकिन कुछ जनरल सिम्टम्स होती हैं जो हर फ़ोबिया के अंदर पाई जाएंगी। तो सबसे पहली जो सिम्टम है वो है फ़ियर ऑफ अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी व्हेन द सोर्स ऑफ द फ़ियर इज़ प्रेजेंट। कि अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी होती है कब? जब सोर्स या जो स्टिमुलस है वो प्रेजेंट होता है। आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में या कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिससे आपको खौफ महसूस होता हो, जिससे आपको फ़ोबिया हो, तो जब भी वो आपके सामने आएगा तो अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। दूसरी सिम्टम क्या है? feeling that it is imperative to avoid the source of the fear at all costs। यानी ऐसा आपको फियर होता है कि आप जो है वो अब इस सोर्स से किसी सूरत छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे, और आपको एंग्जाइटी होती है कि इस खौफ से मैं छुटकारा कैसे पाऊँ अब। तीसरी सिम्टम क्या होगी? नोइंग दैट द फियर इज़ एक्सेसिव और अनरीजनेबल बट स्टिल बीइंग अनेबल टू कंट्रोल इट। आप जानते होते हैं, आपको मालूम होती है ये चीज़ कि ये मेरा फियर जो है ये इरेशनल है, ये गैर हकीकी है, और इसकी जो है वो कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्टिल क्या है कि आपके जो है वो इख्तियार में ही नहीं होता कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकें। इसके बाद अगली सिम्टम क्या है? गोइंग टू ग्रेट लेंथ्स टू अवॉइड द फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन विच कैन डिस्टर्ब डेली एक्टिविटीज़ एंड सोशल लाइफ। अच्छा, इसमें क्या है? अवर्जन आ जाती है आपकी। आप ऐसी सिचुएशंस में जाने से या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सामना करने से घबराने लगते हैं जिससे आपको फ़ोबिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कह लें कि किसी को ओपन प्लेसेस का या क्राउडेड प्लेसेस का या किसी भी कंजस्टेड प्लेस का खौफ है, तो पर्सन क्या है कि उस जगह पर जाने से अवॉइड करेगा। अगर हम क्राउडेड प्लेस की बात करें तो पर्सन ऐसी सोशल सिचुएशन के अंदर नहीं जाएगा, और जब वो ऐसे सोशल सिचुएशन के अंदर जाना पसंद नहीं करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई या फैमिली फंक्शन ले लें, कोई शादी ले लें, किसी का फ्यूनरल ले लें, तो ऐसी सिचुएशन में जब बंदा शिरकत ही नहीं करेगा तो वो क्या है, एक तरह से तन्हाई का, लॉनलीनेस का शिकार होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो सोशल लाइफ है और ये डेली एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं अगली सिम्टम क्या है? अ फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, गोइंग क्रेजी और इवन डाइंग। कि आपको खौफ होता है कि मैं अपने ऊपर अब कंट्रोल ख़त्म, मेरा जो अपने ऊपर कंट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है। आप बिल्कुल पागल होने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं बस अभी मरने वाला हूँ। यानी आप टोटली इस हद तक पैनिक हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि अब मैंने क्या करना है आगे। अच्छा, इसके बाद मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें जो हैं, कुछ स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर हम फ़ोबियाज़ की आज मेजर कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे कि फ़ोबियाज़ की मेजर कैटेगरीज़ कौन सी हैं। तो फ़ोबियाज़ की 3 मेजर कैटेगरीज़ हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहली है स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़। स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ की ही वो टाइप्स थी जो ऑलरेडी हम लोग अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर सोशल फ़ोबियाज़ हमारे पास आ जाते हैं, जिनको आप सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। और तीसरी आपके पास कैटेगरी आती है अगोराफोबिया की। आज हम लोग स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ को ही लेकर चलेंगे आगे, और इसके बाद जो है वो हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, और देन एंड पे हम लोग अगोराफोबिया को डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक फोबियाज़ क्या होते हैं? दीज इन्वॉल्व एन इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन सच एज एनिमल्स, हाइट्स, ब्लड और फ्लाइंग। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है? आपको एक किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ से खौफ महसूस हो रहा होता है, किसी न किसी एनिमल से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉकरोच का फियर कह लें, आप डॉग्स का फियर कह लें, आप कोई भी लायन तो क्या कि हम लोग अगर कहीं पे ज़ू में गए हैं, किसी सफारी पार्क में गए, तब हमारा लायन से वास्ता पड़ सकता है। लेकिन कॉकरोचेस से या लिजर्ड्स से या डॉग्स जो हैं वो हम अपनी रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं। तो क्या है कि ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ों का खौफ होता है हमारे अंदर। और इसके अलावा हाइट्स का आप कह लें कि खौफ महसूस होता है कुछ लोगों को। थोड़ी सी भी हाइट के ऊपर वो लोग अगर चढ़ जाए तो वो, मतलब चढ़ना तो क्या ही होता है, चढ़ ही नहीं पाते। यानी वो ऐसे सोच के ही उनको पैनिक अटैक आने लग जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। ब्लड का खौफ लाहक होता है कुछ लोगों को। अगर वो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट देख लें तो ऐसे में क्या है कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। या फ्लाइंग का मतलब एरोप्लेन का सफ़र वगैरह कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफ़िक, कोई भी एक स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी एक स्पेसिफ़िक लिविंग बीइंग होगा जिससे आपको खौफ महसूस होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल फ़ोबिया या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है। इसको हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि दिस फ़ोबिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोफाउंड फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस वेयर वन माइट बी जज्ड और एम्बैरेस्ड। कि ऐसी सिचुएशन का आपको खौफ होता है जहाँ पर आपको लगे कि हो सकता है मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाऊँ। कुछ जो है वो मुझसे कोई कोई क्वेश्चन कर ले या कोई मुझसे बात कर ले। तो ऐसी सोशल सिचुएशंस का खौफ लाहक होता है। बाज़ लोगों को क्राउडेड प्लेसेस पर नहीं जाना चाहते। कोई भी जो है वो फैमिली इवेंट आप ले लें, कोई भी सोशल गैदरिंग ले लें जहाँ पर आपको होता है कि दूसरे लोग मौजूद होंगे और मुझे देखा जाएगा या मुझसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो कुछ लोगों को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा खौफ होता है, और इस खौफ को या इस इरेशनल फियर को आप सोशल फोबिया या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद तीसरी मेजर कैटेगरी हमारे पास आती है अगोराफोबिया की। अगोराफोबिया क्या चीज़ है? दिस फोबिया इन्वॉल्व्स अ फियर ऑफ सिचुएशंस फ्रॉम विच इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू एस्केप इफ़ अ पर्सन वर टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम पैनिक। कि इस फ़ोबिया के अंदर क्या होता है कि पर्सन को ऐसे सिचुएशंस का खौफ होता है जहाँ पर पर्सन को लगता है कि मैं इस जगह से अब बचकर नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एलिवेटर्स का फ़ोबिया कह लें कि कुछ लोग जो है वो अगर उन्हें एलिवेटर्स पर सवार होना पड़ जाए तो ऐसे में वो पैनिक हो जाते हैं। इवन ये तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन की बात है कि अक्सर जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हों और हमारे साथ अगर कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने कभी जो है वो एलिवेटर यूज़ ना की हो, तो वो क्या है कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब एलिवेटर में अंदर जाना ही पसंद नहीं करते और उसके बजाय वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करने को प्रेफर करते हैं। तो अगोराफोबिया में एक चीज़ आ जाती है कि ऐसी सिचुएशंस का खौफ होता है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं अब यहाँ से बच कर नहीं जा सकता। इसी तरह आप कह लें कि हाइड्रोफोबिया हो सकता है, पानी का खौफ हो सकता है। लोग जो है वो दरिया या बीचेस पे या ऐसी सिचुएशन में जाना अवॉइड कर रहे होते हैं। एलिवेटर का
फ़ोबिया आ गया। इसके अलावा तंग जगहों का, हाँ, तंग जगहों के हवाले से एक जो है वो फ़ोबिया मैं आपसे डिस्कस करूँ कि कुछ लोगों को आप देखेंगे कि ये भी हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन में एक चीज़ आ रही होती है कि अगर उनके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, एक रूम में बैठे हो, नॉर्मल सिचुएशन चल रही होगी, नॉर्मल गैदरिंग होगी और आप जो है वो वैसे बाय द वे दरवाज़ा बंद करें या दरवाजे को लॉक करें, तो क्या है कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं और वो फ़ौरन हड़बड़ी मचा देते हैं कि बस फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दें। हालांकि एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि थोड़ी देर अगर दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या है कि वो चूँकि एगोराफोबिया के शिकार होते हैं और तो अच्छा, फिर कुछ लोग की जो है वो सेवेरिटी का लेवल माइल्ड होगा, कुछ का सीवियर होगा, कुछ का प्रोफाउंड होगा, तो ये सेवेरिटी के हिसाब से भी चलता रहता है। तो बहरहाल एगोराफोबिया में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन का खौफ होता है जहाँ पर लोग इस्केप ना कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि आज हम स्पेसिफ़िक फ़ोबिया को डिस्कस करेंगे, तो हम देखते हैं कि स्पेसिफ़िक फ़ोबिया की आगे कौन-कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप है एनिमल टाइप, सबसे पहली जो टाइप है, इसमें क्या होता है, फ़ियर ऑफ स्पेसिफ़िक एनिमल्स सच एज़ डॉग्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स। कि एनिमल्स से आप लोगों का खौफ होता है और इसकी एग्ज़ाम्पल में क्या है, ज़ूफ़ोबिया, जनरल फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ज़ूफोबिया के अंदर क्या होता है कि आपको एनिमल्स का खौफ होता है। एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, कि आप लोग स्पाइडर्स अगर देख लेते हैं कहीं पे तो आपको आप पैनिक हो जाते हैं। या फिर ऑफिडियोफोबिया आ गया, फियर ऑफ स्नेक्स। कोई भी अगर आपके सामने स्नेक आ जाता है या इवन आप इमेजिन भी कर लें तो पैनिक या एंजाइटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली इसकी क्या टाइप है, नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप है। नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप के अंदर क्या होता है कि फियर ऑफ नेचुरल इवेंट्स और सिचुएशन सच एज हाइट, स्टॉर्म्स, वाटर और डार्कनेस। इसके अंदर क्या होता है कि आपको नेचुरल इवेंट्स का या नेचुरल सिचुएशंस का खौफ होता है। और मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप इस्केप ना कर पाएँ या किसी ऐसी हाइट पे आपको जाना पड़ जाए, बाज़ औक़ात तूफ़ान या ऐसी तूफ़ानी हवा का खौफ या पानी का खौफ या कोई भी नेचुरल आप इवेंट कह लें, तो उसका खौफ क्या कहलाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट फ़ोबिया कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक्रोफोबिया है, फियर ऑफ हाइट्स, कि आप को अगर किसी छत पे चढ़ना पड़ जाए या आप माउंटेन्स में या किसी हिली एरिया में चले जाएं तो आप पैनिक हो जाते हैं। एस्ट्रोफोबिया और ब्रोनेटोफोबिया है आपके पास, फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। एस्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म्स या अगर आंधी तूफान या कुछ ऐसी सिचुएशन है तो पर्सन पैनिक हो जाएगा। एंड एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर, हो सकता है कि पर्सन पानी के करीब जाने से घबराता है। इसके बाद तीसरी टाइप है ब्लड इंजेक्शन या इंजरी टाइप। ये भी बहुत कॉमन देखने में आ रहा होता है कि कुछ बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली या बच्चों से फिर जब ये अगर इसका कोर्स जो है वो आगे चला जाए, यानी मज़ीद आप अडल्ट एज में भी आपके साथ ये चीज़ चलती है, तो क्या है कि ये चीज़ फिर चलती ही रहती है आपके साथ थ्रू आउट। मतलब आपके अंदर से फिर उस फोबिया को निकालने के लिए आपको थेरेपीज़ की ज़रूरत आन पड़ती है। तो हम देखते हैं कि ब्लड इंजरी या इंजरी टाइप क्या है। ब्लड इंजेक्शन या इंजरी टाइप में क्या है कि फियर ऑफ नीडल्स, इन्वेजिव मेडिकल प्रोसीजर्स या सीइंग ब्लड और बीइंग इंजर्ड। कुछ लोग, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि कुछ लोग जब हल्का सा खून देख लें तो क्या है कि वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बिल्कुल, या एक्सीडेंट के खौफ वगैरह से कुछ लोग जो है वो गाड़ियों पे चढ़ना या सफ़र करना अवॉइड कर रहे होते हैं। और ये भी बहुत कॉमन हम अपने इर्द गिर्द ये फोबिया देख रहे होते हैं। उसके बाद इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या हैं, ट्राइपैनोफोबिया है, फियर ऑफ इंजेक्शंस। अगर कोई पर्सन आपके सामने ऐसा आता है जिसको इंजेक्शंस का खौफ है तो उसको आपने फ़ौरन डायग्नोस तो नहीं करना। मतलब क्या है कि उसके लिए फिर आपको किसी न किसी प्रोफेशनल हेल्थ प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डायग्नोसिस के लिए। तो ट्राइपैनोफोबिया क्या है, इंजेक्शंस का फियर। इसके बाद चौथी जो है वो स्पेसिफिक फोबिया की टाइप क्या है, सिचुएशनल टाइप है।
इसके अंदर क्या होता है, फियर ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस लाइक फ्लाइंग, राइडिंग इन एलिवेटर्स और बीइंग इन इनक्लोज्ड स्पेसेस, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगे कि अब एस्केप नामुमकिन है, जैसे कि एलिवेटर्स या किसी भी क्लोज स्पेस में आपको लगे कि मैं यहाँ पर अब फंस गया हूँ, तो पर्सन आप जो भी बंदा होगा वो पैनिक हो जाएगा। इसके एग्जांपल में हम क्लॉस्ट्रोफोबिया देख लेते हैं कि क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है, फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद कुछ जो स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं उनको मैं अपनी शॉर्ट्स के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनकी तो मैं एक डिटेल वीडियोस आपके सामने, यानी अगोराफोबिया की या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उनकी डिटेल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो जितने भी बाकी फोबियाज़ हैं वो इंशाल्लाह रील्स में या शॉर्ट्स में साथ साथ मैं डिस्कस करती रहूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद आपको मैं अच्छी से अच्छी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।